पूछा जमदग्नि से कि कितनी गैया रखे हो। जमदग्नि ऋषि ने कहा एक गैया रखा हूं। कहाँ है एक गैया? हमारी इतने जो है 200,000 सैनिक सब दूध पी करके मस्त हो गए, एक गैया में। कहा महाराज एक गैया रखा। वह गैया कामधेनु गैया थी। मंत्रियों ने कहा राजन ये गैया तो हमारे राज्य में रहना चाहिए। सहस्त्राबाहु ने कहा कि काम कीजिए, गैया हमको दे दीजिए। जमदग्नि ने कहा देखिए दूध भी पिए और गैया भी ले जाएंगे, गैया तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन सहस्त्राबाहु जबरदस्ती हट करके गैया छीन ले गया। अब आवाज लगाई जमदग्नि ने, बेटा परशुराम, बेटा परशुराम, बेटा परशुराम। परशुराम महेंद्र पर्वत तपस्या कर रहे थे, चले आए हैं, सुना सारी बात। पहुंचे सहस्त्राबाहु के पास, कहा राजन ये उचित सत्कार, आप पहुंचे, आपका सत्कार हुआ, दूध पिलाया गया, तो आप गैया ले आए, गैया दे दीजिए। सहस्त्राबाहु कहा कि छोटे मुंह बड़ी बात, तुम किससे बात कर रहे हो? इच्छुक ब्राह्मण, तुम अपनी बराबरी से बात करो, मैं एक चक्रवर्ती, गैया मैं नहीं दूंगा। परशुराम ने कहा नहीं, ठीक नहीं होगा, क्या 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 कर लोगे? काफी समझाया, परशुराम ने नहीं माना। तब परशुराम कुपित हुए, कहा है कि सहस्त्रबाहु, तुम्हारे पास सहस्त्रबाहु है, सहस्त्रभुजा है, और मैं 2 भुजा वाला। तुम चक्रवर्ती मुनि नंदने न, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो और मैं मुनि का लड़का हूं। आज पता चल जाएगा। परशुराम फरसा उठाए हैं, पूरे सैनिकों का वध कर दिया, और इसके बाद सहस्त्राबाहु के 1000 भुजाओं को काट करके उसको भी मार दिया, और गैया छीन करके लेकर के आए और पिता के आश्रम में बांध दिया। लेकिन बाद परशुराम फिर तपस्या के लिए चले गए। अब कुछ सैनिक जो बचे थे वो सोई अवस्था में आए हैं, जमदग्नि का सर काट दिया। सोई अवस्था में जमदग्नि का सर काट दिया। रेणुका चिल्लाई है, रेणुका माने परशुराम की माता, 21 बार छाती को पीटा है, 21 बार छाती को पीटा है, बेटा परशुराम, बेटा परशुराम। परशुराम चले हैं वहां से, सुना है, संकल्प कर लिया कि न बूढ़ा छीनूंगा, न बच्चा छीनूंगा, न नौजवान। 21 बार है बंसी क्षत्रियों का निपात किया है, 21 बार माता ने छाती पीटा था, 21 बार जो है बंसी क्षत्रियों का विनाश पृथ्वी से कर दिया। और इतनी ताकत परशुराम के पास आई कैसे? एक बार जमदग्नि तपस्या कर रहे थे, रेणुका से कहे कि जाओ लकड़ी लेकर आओ, समधा लेकर के आओ। रेणुका का ये समधा लाने के लिए गंधर्वों का नाच हो रहा था। स्त्रियों का मन चंचल, नाच, गंधर्व बढ़िया नाचते हैं, नाच देखने लगी, पति की याद भूल गई। जब उसे ध्यान आया तो लकड़ी लेकर के दौड़ी आई। इधर जमदग्नि कुपित थे, अपने और बच्चों को बुलाया, कहा बेटा इसका गर्दन काट दो, और बेटे नहीं। इसके बाद परशुराम को आवाज लगाया, परशुराम आए। परशुराम से कहा जमदग्नि कि बेटा मैं जो कहूंगा वो करोगे? कहा पिताजी आदेश कीजिए, मैं वचन देता हूं कि आपका आदेश होगा और तुरंत मैं उसको पूरा करूंगा। अब वो नहीं जान रहे हैं कि पिता कौन क्या मांग लेंगे। कहा है जमदग्नि ने कि अपनी माता का गर्दन काटो। अब तो परशुराम बड़े विस्मित हो गए। काफी दिन तपस्या के बाद माता से भेंट हुआ था। अब क्या करें, पिता के आदेश का पालन करें, लेकिन अब वचन दे चुके हैं। तुरंत फरसा उठाया और मारा है, फरसे से माता का गर्दन कट गया। इसके बाद जमदग्नि ने कहा बेटा वरदान मांगो।
कहा है परशुराम ने, पिताजी जो मैं मांगूंगा आप देंगे? कहा बेटा मांगो, जो मांगो मैं दूंगा। तूने जब मेरे वचन में विलंब नहीं किया, मैं तुम्हारे मांगने पे नहीं कर सकता। मांगो, क्या मांगो? कहा देना है तो मेरी माँ को जिलाइए, मेरी माँ को जिलाइए। अब तो जमदग्नि फंसे, क्योंकि जो मर चुका है पृथ्वी वो जी नहीं सकता, फंस गए, वचन दे चुके हैं। लेकिन भाई ऋषि थे, जल को छीटा मारा है और माता जीवित हो गई। माता जीवित हो गई। फिर परशुराम ने हाथ जोड़ा, पिताजी अब ऐसा किसी से ऐसा चीज न मांगिए जो आदमी असंभव आप जो है कर सके। तब पिता ने कहा बेटा और वरदान मांगो। कहा जो देना है इसी फरसे पे दीजिए। तो पिता का आशीर्वाद था, वो पिता का आशीर्वाद था जो सहस्त्राभाव लक्ष्मीपुत्र रावण को पकड़ करके बंदी बना लिया है। रावण को सहस्त्राभाव पकड़ करके बंदी बना लिया था, जेल में डाल दिया था। उसके पुलस्त ऋषि आए हैं, उसके बाबा, उनके कहने पे तब सहस्त्राभाव ने रावण को छोड़ा है। वो परशुराम जो आज भी जीवित है। परशुराम के शिष्य महाभारत में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब परशुराम के ही शिष्य हैं, परशुराम के ही शिष्य हैं। अब आगे की कथा में जब भगवान का जन्म हो चुका है, देखिए माया की अंधेरी रात है, बरसात जम के हो रहा है, और ऐसे समय में भादव का महीना, रोहिणी नक्षत्र, ठीक 12 बजे रात, 12 बजे रात भगवान का जो है प्रकट हुए हैं। उस वक्त ऐसी माया किए कि जितने पहरेदार हैं सब सो गए। जब जन्मे कृष्ण भगवान जेल दरम्यान मुरलिया वाले, जब जन्मे कृष्ण भगवान दरबान जेल मुरलिया वाले, जब जन्मे कृष्ण भगवान जेल दरम्यान मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले। जब जन्मे कृष्ण भगवान जेल दरबान मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले। तकदीर कंस की फूट गई, तकदीर कंस की फूट गई, वसुदेव की बेड़ी टूट गई, वसुदेव की बेड़ी टूट गई। सब सो गए पहरे वाले, खुल गए जेल के ताले। सब सो गए पहरे वाले, खुल गए जेल के ताले। जब जन्मे कृष्ण भगवान जेल दरम्यान मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले। जब जन्म कृष्ण भगवान दरबान जेल दरबान मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले। इस प्रकार कोई अवस्था में उठाए हैं वसुदेव जी भगवान को और लेकर के चले हैं। जमुना उछाल मार करके बह रही है, जमुना उछाल मार करके बह रही है। और जमुना मैया से प्रार्थना कर रहे हैं वसुदेव जी कि घट जाओ हे जमुना मैया, उस पार हमें अब जाना है। घट जाओ हे जमुना मैया, उस पार हमें अब जाना है। लालन का पालन करने को, लालन का पालन करने को, गोकुल में उसे पहुँचाना है। गोकुल में
उसे पहुँचाना है। घट जाओ हे जमुना मैया, उस पार हमें अब जाना है। घट जाओ हे जमुना मैया, उस पार हमें अब जाना है। मैं बंदी गृह का वासी हूँ, मैं बंदी गृह का वासी हूँ, भागा हूँ वहाँ पे चोरी से, भागा हूँ वहाँ से चोरी से। यदि कंस राज को पता चला, यदि कंस राज को पता चला, मारेगा मुझे बल जोरी से, मारेगा मुझे बल जोरी से। घट जाओ हे जमुना मैया, उस पार हमें अब जाना है। घट जाओ हे जमुना मैया, उस पार हमें अब जाना है। लालन का पालन करने को गोकुल में उसे पहुँचाना है। लालन का पालन करने को गोकुल में उसे पहुँचाना है। इस प्रकार बलदेव जी प्रार्थना की, जमुना में हिले, लेकिन जमुना अपने उग्र रूप में ही है, यहाँ तक पहुंची और भगवान पैर उस टोकरी में से लटका दिए, लटकाए हैं। जब जमुना थोड़ा छूने चले तो खींच ले भगवान, लटकाते थे खींच लेते थे। अब जमुना मैया बढ़ती बढ़ती जब नाक तक पहुंची है, भगवान समझ गए तो मामला फंसा। वही चरण अपना जल व स्पर्श किए हैं, और जो ही भगवान का चरण स्पर्श हुआ है, जमुना मैया एकदम घुटने बराबर रास्ता बन गया, घुटने बराबर पानी में रास्ता बन गया। और लेकर के पहुंचे हैं गोकुल में, वहां सब सोए हुए हैं। सोई अवस्था में यशोदा को जो कन्या पैदा हुई है, भगवान आए हैं, सबसे पहले अपने माया को भेजे हैं। माया को, शक्ति को पहले भेजे हैं, क्योंकि सीता राम, पहले सीता तब राम कहा जाता है। राधे श्याम, पहले राधे तब श्याम। गौरी शंकर, पहले गौरी तब शंकर। लक्ष्मी नारायण, पहले लक्ष्मी तब नारायण। तो पहले अपने माया को भेजा है। वसुदेव जी कृष्ण भगवान को वहां सुताए और लेकर के उस कन्या को आए हैं। कोई नहीं जान रहा, इस बात को कोई नहीं जान रहा है। आए हैं, फिर जब जमुना पार करके आए मथुरा में और जेल में प्रवेश किए हैं। जब ही प्रवेश किए हैं तभी फिर से ताला लग गया और वसुदेव के हाथ में हथकड़ी लग गई, और वो कन्या रोने लगी। वह जो माया कन्या थी वो लगी रोने। रोना सुन करके पहरेदार जगे, दौड़े दौड़े गए। उधर कंस को नींद नहीं आ रही है। कंस को बताया, कंस दौड़ा दौड़ा आया है, सीधे बंदी गृह में हिला है, पूछना न जांचना, सीधे जबरदस्ती देवकी के गोदी से उस कन्या का पैर पकड़ा है, खींच करके बाहर आया और पत्थर पे उठाकर पटकना चाहा। जब भी पटकना चाहा वो कन्या छूट करके आकाश में चली गई। अरे पापी, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, मुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, मुझे तू क्या मारेगा? मैं तो चल रही हूँ, मुझे लोग नारियल चढ़ाएंगे, चुनरी चढ़ाएंगे। वही आकर के विंध्याचल जो अष्टभुजा है, वही आकर के जो है विराजमान हुई है। जो जैसा कि दुर्गा शब्द में लिखा गया है कि नंद गोप गृह जाता है यशोदा गर्भ संभव, तो नाशामी विंध्याचल निवासिनी। उस अष्टभुजा में आकर के वही विराजमान हुई है। अब कंस लगा, अरे बहन मुझसे बड़ा गलती हो गया, मैं नहीं जानता था, इस तरह से माफी मांगने लगा और वसुदेव और देवकी को मुक्त कर दिया। आया है
थोड़ा मथुरा आया, अपने राज्य में आया, फिर वापस घूम करके गया है और फिर कहा नहीं, तुम दोनों को बंदी गृह में फिर से डलवा दिया। आया है, अपने मंत्रियों को बैठा करके विचार करने लगा। क्या आकाशवाणी वो कही थी, तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है, ये भी बता दिया था गोकुल में। ये भी बताया था कि गोकुल में अपने सैनिकों को आदेश दिया कि गोकुल में जितने बच्चे पैदा हुए हैं, आज की रात जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, सबको मार डालो, सबको मार डालो। और पूतना को भेजा है। कौन पूतना? राजा बलि जो थे, उनकी जो कन्या थी रत्नमाला, जब भगवान वामना रूप में संकल्प में 3 पग के बहाने पूरा नाप लिए हैं, जब बांधने लगे बलि को, तब वो कही, पहले तो इच्छा किया था कैसे मुझे एक पुत्र हो जाए, लेकिन जब बांधने लगे तो कही कि ऐसे पुत्र को जहर दे करके मार देना चाहिए। वही पूतना बनी है। वह पूतना सुंदर रूप बनाया है, सुंदर रूप बनाया। औरत औरत को देख करके खुश नहीं होती, लेकिन औरतें भी लजा जा रही है, ऐसी रूप बनाया। और जितने बच्चे गोकुल में, कितने बच्चों को निपात करके नंद बाबा के घर पहुंची, और इतनी सुंदर थी, पहुंच करके बच्चे को लिया। रुक्मिणी मैया, देवकी मैया संकोच बद हरक नहीं सकी, नहीं हरक पाई। लेकर के बाहर निकली है, अपनी छाती को धराया है, जहर लगा करके छाती को धराया है। तो छाती पीते वक्त बच्चे पहले छाती को हाथ से पकड़ते हैं, बच्चे हाथ से छाती को पकड़ते हैं। जब छाती धराया, भगवान ने आंख मूंद लिया, आंख मूंद करके छाती हाथ से पकड़ा है। और जो ही छाती को पकड़ा तो वज्र जैसे हो उस ढंग से हाथ भगवान का जो है हाथ उसे लगा। अब वो अपने तरफ खींच रही है, भगवान अपने तरफ खींच रहे हैं। सामुंच मुंचालमिति प्रभावसिणी अनपीडमानाखिल जीव मर्मिणी अविदित नेत्रे चरणो भुजौ मुहु वरंति गात्रा क्षिपतिरोदः। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो अपने तरफ खींच रही, भगवान अपने तरफ। भगवान जिसको जल्दी पकड़ते नहीं, जिसे पकड़ लिया उसे छोड़ते भी नहीं, कभी किसी को पकड़ते नहीं। इसी कथा का रामायण में था न, जब भगवान रामेश्वर की स्थापना, पुल बन गया है, पुल बन गया, तो सोचे जब उस पत्थर पे भगवान का नाम राम लिखा जाता था। हाँ, मेरे नाम में इतना प्रताप है, राम से बड़ा राम का नाम। जब इतना प्रताप है कि मेरे नाम के लिखने के नाते पत्थर तैर रहे हैं, तो जब मैं अपने हाथ से डालूं, देखूं, कुछ दूर जाकर कोई देखे ना, पत्थर एक लेकर के समुद्र में फेंका। हनुमान जी पीछा कर ली, देखे भगवान ने जब पत्थर फेंका तो जल में डूब गया। पहुंचे हनुमान जी, अरे प्रभु, आप जिसे फेंक देंगे उसको तो डूबना ही डूबना है, उसको तो डूबना ही डूबना है। और कहा कि शिवलिंग की स्थापना करूंगा, क्योंकि बिना भोले बाबा के जीते पूजा किए, उनके बिना वरदान का मैं नहीं जी सकता लंका पे। पूजन प्रारंभ के लिए यह हुआ कि आचार्य कौन आए, तो जामवंत सबसे बुजुर्ग मंत्री थे, उनसे पूछा, कहा कोई आचार्य मिले? कहा एक मिलेगा तो, लेकिन आपका दुश्मन है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। कहा कोशिश कीजिए, कोशिश में क्या जाता है। जामवंत को भेजा है। जामवंत लंका में गया, रावण सम्मान किया। रावण के जो बाबा थे पुलस्त ऋषि, ब्रह्मा के वो भी पुत्र थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र जामवंत भी थे। जामवंत गए हैं, रावण सत्कार किया, बैठाया, पानी पत्थर पिला, पूछा कहा कैसे आना हुआ। कहा एक यज्ञ होगा, उसमें आपको आचार्य
मरना पड़ेगा। रावण ने पूछा था कि कौन करा रहा है, कि कौन यज्ञ करेगा। तो जामवंत ने कहा आप तो जानते हैं, अयोध्या थे दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण, वही यज्ञ करेंगे। राम कहा इसीलिए यज्ञ करेंगे ना कि मुझ पे विजय पाए, लंका विजय पाए। राम से तो है आप। रावण कुछ सोचा है, कहा ठीक है मैं चलूंगा। वह ब्राह्मण नहीं है जिसके पास जजमान यज्ञ की याचना लेकर के आया, आचार्य का देख नहीं मैं तुम्हारा नहीं कराऊंगा। वो ब्राह्मण नहीं है आचार्य। रावण कहा ठीक है, जान रहा है कि मेरा शत्रु है और मैं यज्ञ कराऊंगा, मेरे ही ऊपर विजय के लिए यज्ञ कर रहे, लेकिन कहा ठीक है मैं चलूंगा, जाके कह दो। इसके बाद मेघनाथ को आदेश दिया, कहा तुम जाओ तो वाटिका और सीता से कह दो कि तुम्हारे रथ में बैठ करके चले। उनका पति शंकर भगवान रामेश्वर शंकर भगवान की पूजा करेगा, और नियम है कि बिना स्त्री का कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता। बिना पत्नी कथम धर्म आसमान राम पढ़ते, बिना पत्नी का धर्म कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता। क्योंकि रावण विद्वान था, जानकार था, और सीता से कहलवाया है, कह देना कि बस यज्ञ तक चलो, यज्ञ होने के बाद फिर वापस तुम्हें आना है। जैसे आचार्य को बुलाए, जान रहे हैं जजमान के पास ये सामान नहीं मिलेगा, तो आचार्य की जिम्मेदारी अपने पास से ले आए। रावण जानता था कि उनकी भार्या तो हमारे पास है, उनकी भार्या तो हमारे पास है। तो सीता गई है और सीता राम को बैठा करके गठबंधन करा के भोले बाबा का स्थापना कराया है रामेश्वर। भगवान ने कहा कि दक्षिणा क्या दूं। रावण हंसा, कहे कि सोने की लंका हमारे पास, मेघनाथ जैसा पुत्र हमारे पास, पुष्पक विमान हमारे पास, तुम क्या दोगे? सब कुछ तो हमारे पास है, क्या दोगे? भिखमंगे हो तुम, क्या दोगे? भगवान ने कहा फिर भी, कहा एक चीज दे सकते हो। रावण भगवान ने कहा क्या? कहा मुक्ति, मुझे मुक्ति हो। 64 कई रावण राज्य किया है। भगवान ने कहा एवं मुक्ति का आशीर्वाद दिया। तब दुश्मनी इस ढंग से होती थी, तब दुश्मनी इस ढंग से होती थी। इस प्रकार भगवान ने पकड़ करके पूतना की छाती का मुंह लगाया और पूरा खून पी गए। जब खींचातानी हुई है तो अपने रूप में आ गए, विशाल रूप राक्षसी का, और पूरे खून को पी लिया। इसके बाद जब वो गिरी है तो 6 कोस में जितने पेड़ पौधे थे सब चूर चूर हो गए। गिरी है और उसके ऊपर भगवान खेले। इतने दिन जैसे वज्र गिरा हो इस ढंग का आवाज हुआ है। जब यह सुना है गोकुल सब दौड़े हैं, वहां देखे तो राक्षसी मरी हुई है। उसका पेट तालाब की तरह, आंख कुआं की तरह, गुफाओं की तरह, कान इतनी विशाल है। भगवान ने राक्षसी होने के नाते उसका वध किया, लेकिन छाती पिया था इसलिए माता से भी उत्तम गति लिया है। राक्षसी होने